नमस्कार, आप हैं सरसंगम न्यूज़ के साथ और मैं हूं सुरेंद्र। कुमार, हमारी टीम आई हुई थी, जो कि आपको पता है कि जो जहोड़ी मेला था वो नहीं लग पाया था, तो हम लोग कोरोना को देखते हुए हम लोग लेट से पहुंचे और आज दर्शन करने के लिए आए हुए थे। और यहीं पर जो है पूर्व जिला पार्षद श्री सत्यनारायण यादव जी से हमारी मुलाकात हुई है। और यहाँ पर इस बार ये भी चुनावी मैदान में हैं जिला परिषद के रूप में, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपको। धन्यवाद। तो किस तरह से आप जिस प्रकार इस बार जहोड़ी मेला नहीं लगा है, इससे पिछले साल भी जहोड़ी मेला नहीं लगा हुआ था, तो इस बार भी नहीं लगा। और इस बार हम यहाँ आए हुए थे तो देखे कि यहाँ पर हाट तो लगा हुआ है, लेकिन जो कोरोना काल अभी चल रहा है, तो इसमें आप लोग जिस तरह से फील्ड वर्किंग करते हैं, तो इसमें किस तरह से लोगों को सुझाव देते हैं कि कोरोना को देखते हुए कोरोना पे किस तरह से लोग काबू करें? सबसे पहले मैं आप पत्रकार लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतना विपरीत परिस्थिति में जो आज देश और दुनिया में कोरोना का खौफ है, दुनिया भर के लोगों ने, हमारे मेडिकल विभाग के लोगों ने प्रयास किया कि इस तरह की जो प्राकृतिक विपदा है, इस विपदा से हम जनता को बचाएं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि रह रह के कोरोना का प्रकोप हमारे देश और दुनिया में बढ़ रहा है। हम लोग भयकंपित हैं। भयकंपित इस बात के लिए है कि ये संसार कैसे इस तरह का जो प्राकृतिक आपदा है, विपदा है, इससे मुक्ति मिलेगा। आशा तो रखते हैं कि आज के तारीख में इससे भी मुक्ति हम लोगों को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक आपने इस मेला का चर्चा कर दिया, ये मेला जो हमारा ये जहोड़ी है, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ये जहोड़ी पोखरा हमारे गार्जियन लोग कहा करते थे, एक ऐसा दिन था यहाँ, ऐसा दैविक महत्व थी यहाँ, जो लोग आते थे। रात में अगर यदि ठहर जाता था, ये जहोड़ी माता के तालाब से अगर यदि रहने वाले लोग बर्तन की इच्छा जाहिर करता था, तो ये जहोड़ी माता की कृपा से यहाँ उनको उपलब्ध होता था। उसको लोग यूज करके जाने के समय तालाब में डाल देता था। और इनका प्रतिष्ठा पूरे जिला में है इस तालाब का। 2 साल ये प्राकृतिक आपदा के चलते हम लोग को ये मेला का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लाखों लोग इस तालाब पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि अवस्था विपरीत है। लोग का भावना तो था कि हम आवें, लेकिन ये प्राकृतिक विपदा के चलते लोगों ने मेला में सहभागी नहीं हो सका। आज हम भी जहोड़ी माता के तालाब को, यहाँ जो भगवती पूजा हो रहा है, दर्शन के लिए आए। और जो हटिया की बात आपने कह दिया, तो हम लोग सहमे हुए हालत में अपना दूरी बना करके वो हटिया में कुछ साग सब्जी जीवन उपयोगी चीज़ खरीदते हैं। इसीलिए यहाँ आए और हम भगवान से, जहोड़ी माता से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ये विपदा जल्दी देश में ख़त्म हो जाए, ताकि लोगों को अमन चैन हो। जहाँ तक चुनाव की बात आपने कह दिया, चुनाव की दंगल में है, तो साफ तौर पर पत्रकार महोदय हम बताना चाहते हैं, ये स्थानीय इकाई का चुनाव है। स्थानीय इकाई में 3 स्तर है। एक जो स्तर है ग्रामीण स्तर से लेकर के पंचायत पर, हम वार्ड मेंबर से लेकर के पंचायत के प्रतिनिधि को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, सरपंच के चुनते हैं। यहाँ 2 तरह की चीज़ है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। मुखिया जी का काम है, हमारे वार्ड मेंबर का काम है, जो वार्ड बटा हुआ है उस वार्ड में कहाँ किन जनताओं के किन मूलभूत समस्या है, उस समस्या को कलेक्ट करके अपने जो उनका पंचायत स्तर पर जो एक कमेटी है, उस बैठक में रख करके गांव की समस्याओं को देखना। मुखिया जी का काम है पूरे पंचायत में कहाँ क्या कौन चीज़ का अभाव है, उनको सर्वेक्षण करके गांव स्तर पर समस्याओं को, पंचायत स्तर पर समस्याओं को दूर करना। जहाँ तक दूसरा स्तर, एक ए स्तर है, दूसरा स्तर है जो अगर यदि वो समस्या उनसे नहीं निपटने वाला, बड़ा समस्या है, उनके समस्याओं को कार्य योजना में ला करके पंचायत समिति और प्रखंड में जो प्रमुख हैं, वीडियो हैं, उनके कार्य योजना में शामिल करें, ताकि हमारे गांव का विकास हो, हमारे वार्ड का विकास हो। और वो कार्य योजना
प्रखंड में कहाँ तक जो आवंटन हुआ है उसके आधार पर कहाँ तक हम दूर कर पाते हैं। अगर यदि वो प्रखंड स्तर से काम हो गया तो उनको समाधान करके गांव को विकास के मुख्यधारा से जोड़ना। अगर वो संभव नहीं हुआ, उससे बड़ी प्रोजेक्ट है तो जिला परिषद मेंबर का चुनाव होता है, उनका काम है जो ये जहाँ तक से वो जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं, गांव को प्रखंड से जोड़ना, प्रखंड को जिला से जोड़ना, इन कामों को कार्य योजना बना करके जिला में जो जिला परिषद की बैठक होती है, कार्य योजना में सवाल खड़ा कर देना, सवाल को जोड़ा देना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की ज़रूरत है, उससे हमारा इलाका का विकास होगा, या अपने बॉर्डर डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे इलाके का विकास होगा, उस कार्य योजना में शामिल करके अपने ज़िला को विकास करवाने का काम ये है। 3 स्तर, गांव स्तर से पंचायत स्तर, पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर और प्रखंड स्तर से जिला स्तर, ये 3 तरह का त्रिस्तरीय चुनाव इसी को हम लोग कहते हैं। अगर यदि सब लोग मिला करके काम करें, जिस तरह से सहयोग पंचायत में आ रहा है, तो हमको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है हमारा इलाका भी जो विकासशील इलाका है उससे पीछा नहीं रहेगा। इसीलिए हम आग्रह भी करना चाहते हैं इलाके के जनता मतदाता भाइयों से कि आप चुनाव के समय में अपनी संयमता को बरतते हुए आप देखें कि कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो ईमानदारी और नेक इरादे से आपके इलाका का काम करेगा, दिन रात खट करके हमारे इलाके के विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। उनको ये लोग चुनने का काम करे तो हमारा इलाका का निश्चित रूप से विश्वास होगा, ऐसा विकास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और कुछ कहना है बताइए। एक और जो सवाल है, जिस तरह से कोरोना महामारी बिहार में भी जिस तरह से परिस्थिति गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे में क्या जिस तरह ऐसे में हमारा सीधा कहना है, लॉकडाउन लगे या न लगे, नहीं, ऐसे में सीधा कहना है हमारा कि अभी बिहार सरकार का दायित्व बढ़ गया। इसीलिए बढ़ गया कि हम देखते हैं कि जो लोग बीमार हो करके यहाँ से जाता है पटना हॉस्पिटल में, जाता है मधुबनी के हॉस्पिटल में, लौकी के हॉस्पिटल में, कोरोना के बचाव का पूरा सुरक्षा नहीं है। अभी सरकार को पूरी ताकत जनता के बचाने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए झोंक देना चाहिए। चाहे हमारे गांव के अंतिम स्तर का भी लोग पीड़ित होकर के अगर हॉस्पिटल में जाता है, उनको इमीडिएट उनको इलाज होना चाहिए। इसके लिए सरकार का चाहे जितना भी कोष का व्यवस्था करना पड़े कर करके तमाम लोगों को बचाने का काम करना चाहिए। तो जिस तरह से अभी क्राइम मीटिंग चल रही है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर यदि परिस्थिति विपरीत होती जा रही है तो जनता भी हम लोग सजग हैं। हम लोग ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि प्राकृतिक विपदा आ गया, इसके बचाव का क्या समुचित व्यवस्था होगा, उस पर जो हमारे राज्य सरकार हैं, उस पर जो हमारे राष्ट्रीय सरकार है, उनको मजबूती से निर्णय लेना चाहिए। हम लोग गांव के लोग, हम गांव को बचाने के लिए, इलाका को बचाने के लिए एक सिस्टम से हम लोग भी लॉकडाउन के साथ में अपनी तरीका से सिस्टम से गांव के लोगों के बीच में जाते हैं, समझाने का काम करेंगे, बुझाने का काम करेंगे। और कोरोना महामारी ज़्यादा नहीं फैले, इसको रोकने के लिए हम लोग आगे आएंगे। ये हम लोगों को भी जिम्मेदारी बढ़ा हुआ है। तो चलिए, हम लोग जौहरी पोखर से आप लोगों को न्यूज़ अभी दिखा रहे थे, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और बहुत सारी बातों पर हमने फोकस डाला है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप